अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आलम्स डायरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़ेसबुक पर मेरे तंज़ व मिज़ाह पर लिखे मज़ामीन पर मेरे बहुत से मुखलिस दोस्तों की गुजारिश थी कि मैं अपने ये मज़ामीन यूट्यूब चैनल पर भी पढ़ूँ। आज ये वीडियो इसी सिलसिले की पहली कोशिश और काविश है। क्योंकि ज़िया मोइनुद्दीन साहब की तरह मैं शुश्ता उर्दू ना ही बोल सकता हूँ और ना ही पढ़ सकता हूँ, लेकिन दोस्तों की फरमाइश पर अपने आप को आजमाइश में ज़रूर डाल रहा हूँ। उम्मीद है आपकी मेरी काविश पसंद आएगी। आप सबकी राय का मुझे बेचैनी से इंतज़ार रहेगा। आइए नाज़रीन, मज़मून शुरू करते हैं जिसका अनवान है अजीब वेल्डर। कहते हैं सुना है कि किसी शहर के बीचों बीच एक जुगनू वेल्डर की दुकान थी जिस पर लगे बोर्ड पर लिखा था, यहाँ रिश्ते नाते ताल्लुकात टूटी रफ़ाक़तें और दिल मजबूती से वेल्ड किए जाते हैं। एक दिन मैंने सोचा क्यों ना इस अनोखे कारीगर से जाकर मिला जाए। पता पूछता हुआ मैं उसकी दुकान पर पहुंच गया। इत्तेफाक से तना ही बैठा था। मैं सलाम करके बैठ गया। कारीगर दिल्ली का कारखानदार था। मुंह में गुटके के साथ बोलता तो परनाला जैसे होंठ बन जाते। बातों के बीच गालियां भी गंदी नालियों की तरह जुमलों को गदला करती। कोई बुरा नहीं मानता कि किसी को अपनी असल नस्ल का पता ही नहीं था। मैंने पूछा, मियाँ सुना है तुम टूटे दिल रिश्ते नाते ताल्लुकात वगैरह तसल्ली से जोड़े हो? मेरी उम्र देख के कहने लगा, अरे साहब, इस उम्र में आपका क्या टूट गया? मैंने असल बात से हटके कहा कि क्यों मियाँ, मेरे पास दिल नहीं। ज़रा सा मुस्कुरा के कहने लगा, अरे साहब दिल सब कहाँ होते हैं। आप ये छोड़ो, आप बताओ वेल्ड क्या करना है? लो जी, उसने एक और गुटखा मुंह में डाला और कहने लगा, साहब आप अंदर आओ, यहाँ बाहर रूल बहुत है। अंदर आकर वो बेंच पे बैठ गया और उसने अपनी लाल सी ज़बान निकाली, उस पर उंगली रखी और कहा, साहब दुनिया में इससे बड़ी वेल्डिंग मशीन अभी तक तो इजाद हुई नहीं। अकल की तरह सबके पास है, लेकिन इस्तेमाल हर कोई नहीं जानता। फिर बड़े तंज़िया अंदाज में मेरी तरफ देख के कहने लगा, साहब अगर बुरा ना मानो और चाहो तो इसके इस्तेमाल का तरीका आपको भी बता दूं। मैं क्या कहता, मैंने तजस्सुस में हामी भर ली। ज़रा सा मेरे कान के करीब आके कहने लगा, साहब रिश्तों और ताल्लुकात में जो तो लगाने का आसान तरीका ये है कि इतना मीठा बोल कि तेरे होठों का तबस्सुम न छुपे। यही इस बिल्डिंग लॉट का मसाला है। बात तो सच थी, मगर रसवाई की कि सारा मसला ही ज़बान का है कि इंसान अपनी ही ज़बान के पीछे छिपा होता है। वो कहते हैं ना कि गन्ने का रस अगर सूख जाए तो वो लकड़ी बन जाता है और ज़बान अगर अकड़ जाए तो तीर। मैं एक जाहिल के सामने अपने आप को बिल्कुल अनपढ़ महसूस कर रहा था। मैं अभी अपनी सोचों में ही गुम था कि वो कहने लगा, साहब मैं ज़बान का डॉक्टर हूँ। बंदे के मुंह खोलते ही बता देता हूँ कि ज़बान मीठी है कि कड़वी, लंबी है कि छोटी, मजबूत है कि कच्ची, चालू है या अंदाज आप फसीहत और औरों को नसीहत का है। मैं ज़रा तजस्सुस में थोड़ा और करीब होकर बैठ गया। कहने लगा, लो जी सुनो जिंदा मिसाल। एक दिन मैं सब कुछ छोड़कर सीधा अपने नाराज भावत के घर पहुंच गया और बरसों पुरानी ज़रूरत फहमियों की फीकी खीर में ज़बान की मिठास दादी। तुम मौजूदा देखो कि अगले दिन भाभी भाई को लेकर हमारे घर आ गई और दिल समेत सभी दरवाजे खुल गए। मैंने ज़रा राजदारी से पूछा कि भाई क्यों नाराज़ थी तुम्हारी भाभी? तो उसने बड़ा अजीब जवाब दिया। कहने लगा कि साहब, कुआं खोदते वक्त पानी पे नजर रखो, रास्ते के कंकर मिट्टी से क्या लेना देना। ये गलत फहमियाँ, इल्जामात, शक व शुबे, कहना सुनना रिश्तों के दरमियान कंकर मिट्टी तो है। झाड़ू फेरो इन पर और आगे बढ़ जाओ कि रिश्तों में दूरियां जिंदगी को शायद मुतमईन तो कर दे, लेकिन भाई दिल को जरूर उदास रखती है। मुझे देर हो रही थी और मुझे जाना भी था, तो मैंने उससे इजाज़त मांगी जाने की। तो बड़े मज़े से कहने लगा, बड़े साहब सफर अंजाम कैसे होगा? आप तो अपने ही रास्ते में खुद खड़े हो जाते हो। बात तो पूरी सुन के जाओ। मैंने कहा, भाई अब और क्या रह गया कहने को? तुमने कागर में सागर तो भर दिया है। अपना डंडा उठाकर बड़ी अजीब बात की। भाई एक वक्त था लोग तलवारें डंडे चलाया करते, हाथों से लड़ा करते, जिससे जान तो जाती लेकिन इज्जत नहीं। आज देखो ये ज़बान कैसे रिश्ते तोड़ रही है, कितनों की इज्जत पामाल कर रही है। यकीन करें दिल बुझ सा गया और उस जाहिल के सामने मुझे पाकिस्तानी मीडिया गलाजत का ढेर लगा। मैं जाने के लिए खड़ा हुआ तो वो भी खड़ा हो गया और उसने मेरे कंधे पे हाथ रखकर कहा कि आप जाओ साहब, लेकिन ख्याल रखो कि ज़बान फिसलने से कहीं बेहतर है
टांग फिसल जाए। यकीन करें, उठते वक्त मैं सोच में पड़ गया कि माशरे की ज़बू हाली और हमारे रवैयों की वजह से बड़ों का अदब दिल से उतर कर घुटनों तक तो पहुंच चुका है, और लगता ऐसा है कि कुछ ही वक्त में जूतियों तक भी पहुंच जाएगा और हमें वेल्डर नहीं फिर मोची के पास जाना होगा। उसके पास से उठकर लग रहा था कि मेरी तरह सभी लोग अधूरे हैं। हर कोई खिज़र को ढूंढता मिलता है, खुद खिज़र नहीं बनता कि अपना रास्ता खुद मुतय्यन करे और जीवन को सुधारे। नाज़रीन, ये पूरा मज़मून आप फेसबुक पर आलम की डायरी में पढ़ सकते हैं। एक छोटी सी दरख्वास्त आपसे ज़रूर है कि आलम की डायरी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। आलम्स डायरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।